नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अपनी पुरानी वीडियो के सिलसिले में। जैसे आपने पीछे देखा कि हमारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने उसके कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स बताए थे, कैसे काम करता है वो बताया था। तो आज हम उसका विस्तार पूर्वक एक पूरी वीडियो आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट पे बातचीत करेंगे कि कैसे ये योजना है और क्या इससे हमें लाभ मिलता है। तो जैसे आप ये देखें कि 300 यूनिट से लेके 400 यूनिट तक हमारी बिजली जो है वो फ्री मिलती है हमें। इसमें 3 किलोवाट के कनेक्शन पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। सोलर पैनल पर 25 साल से 30 साल की वारंटी मिलती है और इन्वर्टर पर 10 साल की वारंटी मिलती है। सिर्फ 10,000 रुपए दे के आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जो कि बाकी आसान किश्तों में आपको पे करना होगा। पीएम सूर्य घर योजना के लिए एक अधिकृत वेंडर्स की पूरी सूची है। आप उन वेंडर से ही सोलर प्लांट लगवा सकते हैं गुणवत्ता के आधार पर, और आपको 5 साल की ऑन साइट वारंटी वो वेंडर आपको देगा। आपकी खाली पड़ी हुई छत पैसा कमाने का एक जरिया बन सकती है और अपने देश की मदद कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए भी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं पीएम सूर्य घर योजना का परिचय। यह योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य यह है कि 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाना। जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिजली आप खुद से अपने घर में बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, और पर्यावरण तथा आर्थिक लाभ ये प्रदान करती है। जैसे कि हम बताएं आपको कि 22 फरवरी तक का हमारे पास डाटा है, जो कि यूपी के अंदर 3,84,086 घरों में सोलर प्लांट लग चुका था इस योजना के अंतर्गत, और 2635 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन सभी उपभोक्ताओं को मिल चुकी है जिन्होंने अपने घरों में सोलर प्लांट लगाया है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। जैसे ऑन ग्रिड सोलर प्लांट काम कैसे करता है। पहली बात तो जो सब्सिडी आपको मिलती है वो ऑफ ग्रिड प्लांट पे नहीं मिलती। या तो आप ऑन ग्रिड प्लांट लगाएं या हाइब्रिड प्लांट लगाएं, उसी पे ही आपको सब्सिडी मिलती है। अब ऑन ग्रिड प्लांट काम कैसे करता है, आप देखिए आपके सामने ये जो पूरा डायग्राम आ रहा है, इसमें आप देखें कि जो डिस्कॉम से लाइट आती है वो एक मीटर के थ्रू, स्मार्ट मीटर के थ्रू आपके घर में आती है, और एसीडीबी के थ्रू वो इन्वर्टर तक जाती है। अब जैसे सोलर प्लांट लगा लेंगे आप, तो सोलर प्लांट जो है वो डायरेक्टली बिजली देगा डीसी-डीबी में। ये डीसी पावर होगी। डीसी पावर के बाद जीटीआई इन्वर्टर लगता है। जीटीआई इन्वर्टर मींस ग्रिड टाई इन्वर्टर, जो ग्रिड के साथ मैच होके उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वोल्टेज के साथ मैच करके चलता है, और एसीडीबी के थ्रू, एसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो बिजली आपके घरों के इक्विपमेंट्स तक पहुंचती है जिसको आप यूज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्रिड में पावर चली जाती है, जो पावर एक्स्ट्रा होती है, जो सोलर पावर एक्स्ट्रा बिजली बना रहा है, वो ग्रिड में चली जाती है। उस एनर्जी का आपको क्रेडिट फॉरवर्ड आगे पॉइंट्स मिलते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे। जैसे कि सोलर प्लांट लगाने का एक बहुत बढ़िया फायदा ये है कि ये गर्मी के मौसम में जब आपको इक्विपमेंट्स ज्यादा चलाने होते हैं, जब अपने घर में एसी चलते हैं, जैसे कूलर चलते हैं, फैंस चलते हैं, जितनी भी कंजम्पशन होती है वो गर्मियों में ज्यादा होती है सर्दियों के औसतन में। अब गर्मियों में सूरज जो है वो ज्यादा निकलता है, दिन लंबे होते हैं और धूप भी अच्छी होती है। इसमें आपको क्या होता है कि जो सोलर पावर प्लांट होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बना के देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 किलोवाट प्लांट जो होता है वो सोलर पैनल का गर्मी के मौसम में करीबन 5 यूनिट बना के देता है। अगर आप घर में 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो आपको 15 यूनिट वो बना के देगा एक दिन में, और 15 यूनिट अगर 30 दिन एक महीने में आप देखें तो 450 यूनिट के आसपास आपको वो बना के देगा। अगर हम 7 रुपए यूनिट भी लगाएं तो 7 रुपए यूनिट में भी आपको 3150 रुपए की बिजली ये प्रतिमाह बना के देगा। मैं ये सोचता हूं कि जितने किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं उतने 1000 रुपए की बिजली तो आपको गर्मियों में बचा के देगा ही देगा। और इसके अगर आप देखें कि लोग कहते हैं बारिशों में कम हो जाता है, या जब सूरज नहीं निकलता है सर्दियों के अंदर आपको बिजली बना के ही नहीं देगा। ये बना के जरूर देगा पर कुछ कम देगा, इतनी नहीं देगा।
आगे आप स्लाइड देखें। अब इसमें आ गया यूपी के अंदर, जैसे यूपीपीसीएल कंपनी है वो आपको बिजली प्रदान करती है कि उसमें नेट मीटरिंग किस तरह से होगी। स्मार्ट मीटर जो होता है वो सोलर लगने के बाद अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब उसमें देखिए नेट मीटरिंग का एक प्रभावी प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं को बिजली बनाने और बिल में कमी लाने में मदद करती है। ये यूपीपीसीएल द्वारा समर्थ है, जिससे ऊर्जा उपयोग का बेहतर प्रबंधन संभव है। आपका जो स्मार्ट मीटर होता है वो हर दिन आपके यूनिट्स देखता है, कितने यूनिट्स आपने विभाग को दिए और कितने यूनिट्स आपने विभाग से लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो कुल कैलकुलेशन होती है बिल की, वो 30 दिन का बिल इस तरह से बनता है कि जितने यूनिट 30 दिन में आपने बिजली विभाग को दिए उसमें से वो यूनिट्स माइनस हो जाएंगे जो आपने बिजली विभाग से लिए। तो अगर आपके यूनिट्स बिजली विभाग में ज्यादा चले गए तो डिस्कॉम आपको उसका पैसा नहीं देगा, बट यूनिट्स के बदले में यूनिट्स क्रेडिट कर देगा। मान लीजिए एक महीने में आपने ज्यादा बिजली जो है विभाग को दे दी, तो अगले महीने वही बिजली आपको आप वापस ले सकते हैं, उसका आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना। जैसे हम ये आप देखें कि इस पॉइंट में इसमें एक चार्ट है, चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, जैसे पहली डेट, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस बाय सोलर प्लांट, नेक्स्ट जो आता है वो यूनिट्स कंज्यूम इन होम, जो अपने घर में आपके यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, और नेट मीटरिंग की रीडिंग आ रही है। फिर उसमें अगले कॉलम में आ रहा है कि वो इंपोर्ट हुआ या एक्सपोर्ट हुआ। अब आप देखिए कि जैसे 1 फरवरी 2026 को किसी घर में सोलर प्लांट ने 15 यूनिट बनाए, 3 किलोवाट का सोलर प्लांट था, उसने 15 यूनिट्स बना दिए। अब आप देखिए कि 18 यूनिट उन्होंने 24 घंटे में कंज्यूम कर लिए। अब 3 यूनिट उनके इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट मतलब आपने बिजली विभाग से 3 यूनिट ले लिए। अब यही दूसरी अगले दिन क्या हुआ, 2 तारीख को 15 यूनिट सोलर प्लांट ने बनाए, बट आपने जो कंज्यूम किए वो सिर्फ और सिर्फ 13 यूनिट ही किए। तो 2 यूनिट जो हैं वो आपके एक्सपोर्ट हो गए। तो पहले दिन हमने इंपोर्ट लिया था, सेकंड डे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब 3 तारीख को भी देखें 13 यूनिट बने, बट 10 यूनिट आपने खाली कंज्यूम किए, तो क्या हुआ, 3 यूनिट आपके एक्सपोर्ट हो गए। इसी तरह से पूरे महीने का जब बिल बनेगा तो आप देखिए -3 यूनिट्स एक्सपोर्ट आ रहे हैं, मतलब 3 यूनिट आपने एक्स्ट्रा दे दिए बिजली विभाग को, जो कि अगले महीने आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल सकता है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ये तो थी एक्सपोर्ट यूनिट बिल्स की। अगली स्लाइड आप देखिए कि इसमें इंपोर्ट यूनिट बिल कैसे बनता है। इसी जैसे आपने पिछली बार देखा, अब इसमें देखिए 1 जनवरी को 14 यूनिट सोलर प्लांट ने बनाए और 20 यूनिट जो हैं वो आपने कंज्यूम कर लिए, तो 6 यूनिट्स आपके इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट मींस आपने बिजली विभाग से ले लिए। ऐसे ही 2 तारीख को 15 यूनिट बने, 16 यूनिट आपने इंपोर्ट कर लिए और 1 यूनिट जो है आपका एक्सपोर्ट हो गया। मतलब 15 आपके सोलर ने बनाए, 16 यूनिट जो हैं वो आपने कंज्यूम कर लिए, तो 1 यूनिट जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब 3 तारीख को क्या हुआ, 12 यूनिट आपने बनाए और 15 यूनिट आपने खर्च कर लिए, तो 3 यूनिट आपके फिर इंपोर्ट हो गए। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर 4 तारीख को हम देखें तो आपने 16 यूनिट बना दिए और यूनिट आपके कंज्यूम खाली 5 ही हुए, तो आपके 11 यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट हो गए। इस तरह से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके लास्ट में देखेंगे तो 6 यूनिट्स जो हैं आपके इंपोर्ट हो गए। तो इस महीने आपको 6 यूनिट का बिजली का बिल देना होगा। बाकी यूनिट्स आपके जो हैं वो प्लस माइनस होके आपके 0 हो गए। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि सब्सिडी का विवरण। अब सब्सिडी इसमें मिलती कैसे है। केंद्रीय सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पे 78,000 रुपए 78,000 रुपीज मिलती है, जैसे कि राज्य सरकार आपको 30,000 रुपए 3 किलोवाट के सब्सिडी मिलती है। यह उन परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो सौर ऊर्जा प्रणाली अपने घर में लगाना चाहते हैं। अब कुल लाभ आपको 78,000 प्लस 30,000 कुल मिला के 1,08,000 रुपए आपको इस पे बेनिफिट मिलता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। सब्सिडी का कितना लाभ कितने किलोवाट पर मिलेगा वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जैसे केंद्र सरकार की सब्सिडी प्रत्येक किलोवाट पे 30,000 रुपए है अप टू 2 किलोवाट 2 किलोवाट तक, और 18,000 रुपए मिलती है आपको अगले 1 किलोवाट के लिए, मतलब तीसरे किलोवाट के लिए।
तो कुल मिला के 3 किलोवाट पे आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अब राज्य सरकार की जो सब्सिडी है वो 15,000 रुपए 1 किलोवाट पे है और उससे ऊपर 3 किलोवाट तक की 30,000 रुपए सब्सिडी है। तो 3 किलोवाट केंद्र और राज्य सरकार की कुल सब्सिडी मिला के 1,08,000 रुपए सब्सिडी आपको मिलती है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक आपको एक ही तरह की सब्सिडी है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं मिलता है, 1,08,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलती है। अब आप देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने की है सोलर प्लांट लगाने के लिए, उस पे आपको रिटर्न कितनी मिलती है। हम मानते हैं कि 365 दिन में से 300 दिन तो आपको ठीक से सूरज निकलेगा, अच्छा वेदर रहेगा और आपका सोलर प्लांट बढ़िया यूनिट्स बनाता रहेगा। अगर हम ये माने कि 15 यूनिट प्रतिदिन आपके बन रहे हैं और 300 दिन भी बन रहे हैं, तो करीबन 4500 यूनिट की बिजली जो है वो एक साल में बच जाएगी 3 किलोवाट के प्लांट के ऊपर। अगर हम 7 रुपए प्रति यूनिट भी माने तो 31,500 रुपए जो है वो बिजली आपकी एक साल में बचा देगा। अब आप देखिए 31,500 को अगर हम डिवाइड करते हैं 365 दिन से, तो आपकी करीबन 86 रुपए की बिजली प्रतिदिन बच जाती है। अब आप देखिए कि 3 किलोवाट पे आपका खर्च कितना आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1,08,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है 3 किलोवाट प्लांट पे, और जो बेसिक कॉस्ट होती है अनुमानित वो 1,80,000 रुपए की होती है 3 किलोवाट प्लांट की। अब आपका जो बेसिक खर्च अपनी जेब पे बाहर पड़ता है वो पड़ता है 72,000 ओनली। तो 72,000 रुपए में आपको आप डिवाइड कर लीजिए 86 से, तो करीबन 832 दिन, यानी मान लीजिए 27-28 महीने, 28 महीने में आपका जो ये पैसा है बिजली के बिल से वो पूरा बच जाएगा। 2 साल 4 महीने के अंदर जो पैसा आपने लगाया है वो आपको वापसी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको अपने सोलर प्लांट से 43% से ऊपर ROI रिटर्न मिलती है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इतनी रिटर्न ना आपको कहीं FD में मिलती है, कहीं म्यूचुअल फंड में मिलती है, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नहीं मिलती। बट आपको सोलर प्लांट लगाने पे 40% से ऊपर आपको ROI मिल रही है और ये आपको हर साल मिलती रहेगी। पैसा तो आपने एक बार लगाया, उसकी रिटर्न पे रिटर्न आपको मिलती रहेगी हर साल। और 25 से 27 साल की आपको गारंटी भी मिल रही है। इस गारंटी के अनुसार आपको कोई रिस्क भी नहीं है कि आपका प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। जो मेजर इसका पार्ट है वो सोलर पैनल्स है। तो सोलर पैनल्स पे आपको 25-30 साल की वारंटी मिलती है, इन्वर्टर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। तो आपका कोई भी इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया तो कल क्या होगा। और प्लस इसमें 5 साल की जो मेंटेनेंस वारंटी है वो आपको रजिस्टर्ड वेंडर देगा, जिससे आप सोलर प्लांट लगवाएंगे। अब देखिए सोलर प्लांट में आपको क्या क्या मिलता है। आपको सोलर पैनल्स मिलेंगे, सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर मिलेगा, ACDB DCDB बॉक्स मिलेगा, लाइटनिंग अरेस्टर मिलेगा। लाइटनिंग अरेस्टर वो होता है जो आसमानी बिजली को रोकने के लिए ऊपर छत पे लगाते हैं, जिससे कि अर्थिंग से कनेक्ट होता है। कोई भी आसमानी बिजली पड़ती है तो आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं करेगी, वो सीधा ग्राउंड हो जाएगी और आपकी बिजली ग्राउंड में चली जाएगी। उसके बाद आपकी DC केबल, AC केबल, सिविल मटेरियल, जो आपके पेडेस्टल्स बनते हैं, जो सिविल का वर्क होता है वो सारा इसमें इंक्लूडिंग है। लगाने की लेबर इसमें इंक्लूडिंग है और ट्रांसपोर्ट का खर्च इसमें इंक्लूडिंग है। और बिजली विभाग से जो स्मार्ट मीटर लगवाने की सर्विस होती है वो भी आपको रजिस्टर्ड वेंडर देगा। आपको कहीं जाना नहीं है, आपके घर बैठे आपका बिजली का मीटर भी चेंज होगा। प्लस इसमें 5 साल की वारंटी ये वेंडर द्वारा आपको लिखित रूप में एग्रीमेंट के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा ये चार्ट बताता है कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपकी। जैसे आप देख रहे हैं 2 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है पे 60,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मिलती है, 30,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी मिलती है और टोटल सब्सिडी होगी आपकी 90,000 की। सोलर प्लांट की कॉस्ट है आपकी 1,30,000 और टोटल जो आपको लगता है ये प्लांट वो 40,000 रुपए में लगता है। 3 किलोवाट का जो प्लांट है वो 78,000 रुपए आपको सेंट्रल सब्सिडी मिलेगी और स्टेट सब्सिडी 30,000 रुपए मिलेगी। तो टोटल 1,08,000 रुपए जो कुल लागत है इसकी वो 1,80,000 है। 72,000 रुपए में आपको ये प्लांट पड़ेगा आफ्टर सब्सिडी। एक चीज मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें 3 किलोवाट का प्लांट सिर्फ 72,000 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपको 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आप खुद दें चाहे इसका लोन करवाएं। वेंडर को आपको 1,80,000 देने पड़ेंगे, जो 78,000, 78,000 और 30,000 इसकी जो सब्सिडी मिलेगी ये आपके बैंक खाते में आएगी, ये आपको बाद में आएगी। करीबन इस प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। 1 महीने में आपका जो पैसा है सब्सिडी का वो आपके अकाउंट में आ जाता है। आवेदन की प्रक्रिया, अब ये सारी पहले जो हमने बात की वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की। अब आप देखिए कि अगर आपका मन बन गया कि हमें सोलर प्लांट लगाना ही है तो आप किस तरह से, क्या प्रोसेस है उसका, स्टेप टू स्टेप आपको वो प्रोसेस भी बताएंगे। जैसे आप देखिए, पहला प्रोसेस है साइट सर्वे। जहां से भी आपने सोलर प्लांट लगवाना है उसका आप पहले वेंडर को बुलाएं, अपनी जगह दिखाएं, साइट सर्वे करवाएं। साइट सर्वे में कुछ पॉइंट्स होते हैं देखने वाले, जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने अगर 3 किलोवाट, 5 किलोवाट जितना भी आपने प्लांट लगाना है वो पूरी स्पेस आपके पास है या नहीं है। अगर वो स्पेस है तो सेकंड पॉइंट आता है, क्या वो शैडो फ्री एरिया है, छाया मुक्त क्षेत्र, कि आपके वहां पे कोई ऐसा तो नहीं, कोई पेड़ ऐसा हो या आपकी साथ वाली बिल्डिंग ऐसी हो जो ऊंची हो आपसे और अगर आप सोलर लगाएं तो सारी की सारी शैडो उस पे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिजली का मीटर आपने लिया हुआ है उसका जो सैंक्शन लोड है वो उतना है या नहीं है। अगर आपके यहाँ सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और आप सोलर 3 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो पहले आपको सैंक्शन लोड बढ़वाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना उचित है, नहीं तो वो बाद में अप्रूवल में आपको दिक्कत आएगी। तीसरा आपका आ गया छत का अधिकार। छत पे, जो आपके छत पे सोलर पैनल लगने हैं उसके रूफ राइट आपके पास हैं या नहीं है। क्योंकि अगर रूफ राइट आपके पास नहीं होंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप फ्लैट्स में रहते हैं, जो ऊपर का फ्लोर है वो किसी और के पास है और उसके ऊपर की रूफ राइट उसके पास है, तो आप वहां पे नहीं लगा सकते जब तक कि वो आपको लिख के एनओसी ना दे। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। उसके बाद का पॉइंट आ गया, ग्राहक के नाम पर बिजली का बिल है या नहीं है। हमें कुछ जगह ऐसे भी मिली हैं जहां पे आदमी लगाना तो चाहता है सोलर प्लांट, बट उसका जो बिजली का बिल है वो उसके दादाजी के नाम, दादी जी के नाम, बुजुर्गों के नाम है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें आपको क्या होगा, प्लांट तो आप लगा सकते हैं बट एक तो एग्रीमेंट करने के लिए उनके सिग्नेचर चाहिए, दूसरा जो सब्सिडी है वो उन्हीं के अकाउंट में आएगी जिसके नाम का आपका बिजली का बिल है। तो पहले वो बिल, जो बिजली का कनेक्शन है वो आपको अपने नाम पे करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, सोलर अप्लाई कर सकते हैं, आपको उस पर लोन भी मिल सकता है, आपको उस पर सब्सिडी भी मिलेगी। अगर आपके नाम नहीं है तो पहले वो काम करवाना जरूरी है। अब कई लोगों के नाम तो होता है बिजली का बिल, बट उसमें उपभोक्ता का नाम जो है वो ठीक से नहीं होता। ये जो सब्सिडी का प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और ये एआई से वॉच्ड है। तो क्या होता है कि जैसे आपका बिजली के बिल में नाम, मान लीजिए किसी का नाम राकेश कुमार है या सुमित कुमार है। अब सुमित में SUMIT सुमित भी होता है, SUMEET सुमित भी होता है। तो उसमें क्या है, अगर किसी के आधार कार्ड में नाम फर्क है, चेक बुक में नाम फर्क है और आपके जो बिजली का बिल है उसमें नाम फर्क है, तो ये भी आपको सब्सिडी में रुकावट डाल सकता है। पहले ये सारी चीजें एक ही नाम के स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो, एक नाम पे होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो पहले उसको ठीक करवाइए, उसके बाद आवेदन कीजिए। आधार कार्ड और बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है उनमें भी नाम आपका एक जैसा होना चाहिए। तो 3 चीज आपके पास हैं, एक तो आपका बिजली का बिल, एक दूसरा आपका आधार कार्ड और तीसरा आपकी बैंक की पासबुक। इन तीनों में ही नाम आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद ये सारे अगर आपके साइट सर्वे हो गए, सारी चीजें आपकी ठीक हैं, तो आप पंजीकरण कैसे करेंगे PM सूर्यघर योजना पे, वो भी आप देख लीजिए। पोर्टल पे जो है, मेरा ये सजेशन है कि आप वेंडर से ही कोटेशन जमा कराएं। पहले वेंडर को अपने घर बुलाएं, जब उसने पूरी साइट सर्वे कर लिया है तो वेंडर से उसकी रिटर्न में कोटेशन लें कि वो कौन सा मटेरियल लगाएगा, क्या क्वांटिटी होगी उसकी और कितने टाइम में लगाएगा। कई चीजें इसमें देखने वाली हैं, जैसे कोटेशन के अंदर वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। दूसरा फिर सामग्री, जो मटेरियल लगना है, मटेरियल का मेक भी लिखा होना चाहिए, किस मेक का लगाएगा। फिर उसमें पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए कि जब आप ये काम करवाएंगे तो पेमेंट वेंडर को कैसे कैसे देंगे। मान लीजिए 50% आपने एडवांस दे दिया,
40% आपने मटेरियल आने पे दे दिया, 10% आपने पूरा काम खत्म होने के बाद, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गई आपकी और जो भी आपकी नेट मीटरिंग की प्रक्रिया है, स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया है, वो सारी कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको कंप्लीट पैसा दीजिए। ठीक है जी। इसके बाद आपका आ गया काम का शेड्यूल। आप ये भी फिक्स कीजिए कोटेशन में कि आप काम कितनी देर में करके देंगे। अगर वेंडर आपके यहाँ पे आता है और वेंडर कहता है मैं 15 दिन में आपका काम कर दूंगा, मीटर लगवा दूंगा, तो ये सारी चीजें रिटर्न में शर्तों में लिखी होनी चाहिए उसकी कोटेशन में। आगे आप देखिए, वेंडर के साथ एग्रीमेंट साइन कीजिए आप, और उसके बाद ही पोर्टल पे जाके आवेदन कीजिए। और जो पोर्टल पे आवेदन करना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पोर्टल पे आवेदन कैसे करना है। मैं ये कहूंगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप वेंडर को दीजिए, वो वेंडर से ही पोर्टल के ऊपर आप आवेदन करवाएं, ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर कोई गलती मिस्टेक होती है तो वेंडर उसका जिम्मेदार है, आपको उसका भरपाई नहीं करनी होगी। दूसरा ये भी है कि वेंडर ये काम रोज करते हैं, तो उनको हर चीज की जानकारी है कि कौन सा पोर्टल पे कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया या आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, तो उसमें आप ही की सब्सिडी डिले होगी। काम कोई रुकेगा नहीं, सब्सिडी रुकेगी नहीं, बट जो सब्सिडी जल्दी आ सकती है उसमें रिजेक्शन लगेगी, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप वेंडर से ही अपना जो भी पोर्टल पे आवेदन करवाना है उन्हीं से करवाइए, चाहे अपने पास बैठ के अपने सामने करवाइए। दूसरा, इस पे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अभी इकट्ठा देने के लिए 1,80,000 नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप इस पे बैंक लोन ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे ही बैंक लोन की भी सुविधा है, जो कि करीबन 6% पर एनम पे आपको बैंक लोन दे रहा है। आप ये भी उस पे आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपकी कुछ विजिबिलिटी रिपोर्ट्स लगती हैं, छत की फोटोग्राफ्स लगती हैं, और आपकी सब्सिडी की कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और एक्नॉलेजमेंट लगती है जो आपने एप्लीकेशन भरी है पीएम सूर्य घर योजना के अंदर। तो ये सारी चीजें ही आपके लिए वेंडर करेगा। उसमें आपको ऑनलाइन इसका अप्रूवल मिल जाता है, डिजिटल अप्रूवल मिल जाता है लोन का। वो लेके आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके आपको बैंक जाना है, एग्रीमेंट साइन करना है, और जो पैसा है वो वेंडर के खाते में डिपॉजिट हो जाएगा और आपका सोलर प्लांट लग जाएगा। अब लास्ट में हम करते हैं भुगतान और विवरण। एग्रीमेंट के अनुसार आपको पेमेंट करना है जो एग्रीमेंट में लिखा है, और विक्रेता से डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी लेते समय आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आपने मेक बोला है उसी मेक का मटेरियल आ रहा है, जो आपने केबल्स बोली हैं उसी मेक की केबल्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिलीवरी लेते समय देख लेनी है। एग्रीमेंट के अनुसार ही मटेरियल आपको चेक करना है, और वेंडर को काम शुरू करने के लिए आगे आपको इजाजत दे देनी है कि आप काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जमीन पर काम कैसे होगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, जो कि आपका एमएमएस होता है, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जिसपे सोलर पैनल्स लगते हैं, जो हॉट डिप जीआई का सिस्टम होता है पूरा, वो आपको अपनी छत पे लगवाना है। उसके बाद उसका सिविल वर्क करना है, उसके बाद आपके सोलर पैनल्स लगेंगे। फिर उसके बाद अर्थिंग का काम और वायरिंग का काम होगा। ये सारा कुछ होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ अपलोड होंगे वेबसाइट पे, जो कि पोर्टल है पीएम सूर्य घर का। उसके ऊपर आपका नेट मीटिंग की प्रक्रिया डिस्कॉम चालू कर देगा। आपकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के बाद आपका जो है वो नेट मीटरिंग लग जाएगी। तो नेट मीटरिंग जैसे ही लगती है तो आप वेंडर को बोल के अपना प्लांट चालू करवा सकते हैं। प्लांट जिस दिन चालू होगा नेट मीटरिंग के बाद, पहले दिन से ही आपको बिजली की बचत होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको नेट मीटर की प्रक्रिया करवाने के बाद पूरा सिस्टम वेंडर से चालू करवाना है, और जैसे ही वेंडर चालू करेगा इसके साथ आपको हर इन्वर्टर कंपनी एक ऐप देती है। उस ऐप को भी आपने अपने फोन में चालू करवा लेना है, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि आप कितनी बिजली जो है आपका सिस्टम हर रोज बना रहा है, हर दिन, हर महीने, हर ईयर। ऐसे आपको पता लगता रहेगा कि मेरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद में अंतिम चरण आप देखें तो आ जाता है डिस्कॉम से परियोजना की मंजूरी। जब आपका सिस्टम चालू हो जाता है तो डिस्कॉम इसको अप्रूव करता है आपके सिस्टम को पूरा चेक करके। पोर्टल पर फिर आपको सब्सिडी क्या रिडीम करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसको रिडीम करके हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मैक्सिमम आपकी जो 78,000 की सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। उसके बाद में आपकी जो स्टेट की सब्सिडी है 30,000 रुपीज, वो भी उसके विद इन 1 मंथ आपके अकाउंट में आ जाती है।
तो आप देखिए केंद्र की सब्सिडी पहले आएगी, फिर राज्य की सब्सिडी आएगी, तो ये दोनों सब्सिडी आपके खाते में आ जाएंगी। अब आप देखिए कि मुफ्त बिजली आपकी बननी शुरू हो गई। अब आपको बिजली की कोई परवाह नहीं है कि आप यूनिट्स कितने यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 15 यूनिट्स आपको हर रोज 3 किलोवाट का सिस्टम गर्मियों में देता रहेगा और आपकी मुफ्त बिजली बनती रहेगी। पर इसमें कुछ आपके खुद के भी कर्तव्य हैं, जैसे कि आपको पैनल्स को हमेशा साफ रखना है। वो वेंडर आपके लिए एक आध बार तो कर सकता है, आपको आके बता सकता है, समझा सकता है, बट रेगुलर जो क्लीनिंग है वो आपकी को करनी होगी। और दूसरा, उसके अंदर ऐप में रेगुलर आप चेक करते रहिए कि आपका सोलर प्लांट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी आपको ऐप में पता लगता रहेगा। फिर आप वेंडर के अलावा किसी और से ये सिस्टम ना छिड़वाएं। ऐसा ना हो कि कोई और आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन काम करने आते हैं या कोई और आते हैं, तो किसी भी वर्कर से आप ये सोलर प्लांट की वायरिंग या सोलर प्लांट की कोई भी चीज ना छिड़वाएं, ताकि आपकी वारंटी वॉइड हो जाए। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम निकलती है तो आप जिस भी रजिस्टर्ड वेंडर से आप लगवा रहे हैं, उस वेंडर से आपको इसकी कंप्लेंट करनी है और वो अपने आप आके अपना वर्कर भेजेंगे, अपना इंजीनियर भेजेंगे और आपका ये प्लांट ठीक करवाएंगे। अगर उसमें जो भी खराबी होगी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 साल का आपका और वेंडर का एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ है। अगली स्लाइड्स देखेंगे हम। अब इसमें आप देखिए कि ये ऊर्जा बिल शून्य होने का प्रमाण है। जैसे हम जिन लोगों के घर में ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप देखिए कि यूनिट जो हैं उनकी एक्स्ट्रा बन रही हैं, अगले महीने भी ट्रांसफर हो रही हैं और आपको जो है उसका एनर्जी चार्जेस आपको 0 देना पड़ रहा है। जो मिनिमम बिल होता है वो तो आपका आएगा, जो डिमांड चार्जेस होती हैं जो मिनिमम है 110 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपका 3 किलोवाट कनेक्शन है तो 330 रुपए, 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 440 रुपए। उस पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं, वो भी आपको देने होंगे। तो आप मान के चलिए 400-500 रुपए का आपका बिल आएगा जो मिनिमम चार्जेस का। बाकी आपको जो है वो एनर्जी चार्जेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। ये पूरा हमने जो आपको बताया स्टेप टू स्टेप। जैसे आपने हमारी पिछली वीडियोस में हमारे पास काफी फोन आए, जो लोगों की क्वेरीज थी हम फोन पे बार बार बताते थे, इसलिए हमने एक वीडियो बना दी। आप इसको पूरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि पीएम सूर्य घर योजना में क्या क्या लाभ हैं और वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हमारी सर्विस आपके लिए है। आप कभी भी हमें फोन करें, हम आपके टेक्निकल सवालों का, कमर्शियल सवालों का जवाब देंगे। मैट्रिक्स सोलर की पूरी टीम हमारी सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत से काम करती है और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बहुत अच्छी सर्विस अभी तक मिल रही है और आगे भी हम आशा करते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलता रहेगा और हम अच्छी से अच्छी सर्विस अपनी और मेंटेन करते जाएंगे। अगर हमारी इस पूरी वीडियो में आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें फोन पे भी इसका पूछ सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हमारा फोन नहीं पिक हो पाता तो हम मैसेज कर देते हैं और फ्री टाइम होने पे आपसे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे फोन आएंगे तो एक बार में हम भी बात नहीं कर पाते हैं, बट आपके पूरे सवालों का, हर किसी सवाल का पूरा जवाब हम देने में सक्षम हैं और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद जी।